चलिए, आवाज क्लियर है ना? देखो, ये चलने वाला है। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है तो बताना है। तो हम आपको सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं जो आंसर है उसी के बारे में कुछ समझाऊंगा भी। जनता का शासन, ये लोकतंत्र का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। आप ट्राई करना कितने एमसीक्यू कर पाते हो खुद से। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। पाकिस्तान में 1919 में कितने सत्ता हथियार है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, नवाज शरीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास, क्योंकि जनता अगर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, और चुनाव प्रणाली अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो अगर लोकतंत्र में अंतिम शक्ति पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे जनता के पास होता है। और नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, सभी, उपरोक्त सभी। मतलब समानता, जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, सब समान होंगे लोकतंत्र में, जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, और उत्तरदायित्व भी होनी चाहिए। लोकतंत्र का उत्तरदायित्व भी होनी चाहिए, किसके खिलाफ? किसके कर्तव्य में? जनता के। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार को कब बदला जा सकता है? लोकतंत्र में सरकार को कब बदला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, चुनाव के समय में हम तभी बदल सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। तो उत्तर कोरिया, वह लोकतांत्रिक नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, एक बार और करके देखते हैं। चलिए, अब ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता को क्या सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र जनता को क्या सुनिश्चित करता है? तो समान अधिकार, कि सारे व्यक्ति समान अधिकार से रहेंगे। एक देश है तो सारे का समान अधिकार होगा, लोगों का भेदभाव नहीं होगा, लोग शिक्षित सारे लोग होंगे, समानता का अधिकार वगैरह जानते ही हो। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले ना, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र किसके प्रोत्साहन देता है? लोकतंत्र किसे प्रोत्साहन देता है? यहाँ पे जो मेरा टैब है ना आईपैड, उसमें थोड़ा अजीब लिखा हुआ है कि कभी कभी स्क्रीन से मिलता जुलता नहीं मिलता है वर्ड, इसके चलते हमसे एरर हो जाते हैं। तो उपरोक्त सभी धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, आपको जो धर्म मानना है वो धर्म मान सकते हो, स्वतंत्र हो। सेकंड नंबर समानता, कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है, कोई भी जात पात नहीं होता है, सारे लोग बराबर होते हैं। अगला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति आप कमेंट में बताना कि क्या होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र की क्या पहचान है? तो चुनाव, संवैधानिक अधिकार, संविधान में जो अधिकार लिखे गए हैं, जनता की भागीदारी, उपरोक्त सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर, लोकतंत्र का आदर्श वाक्य किसने दिया? जो लोकतंत्र का आदर्श वाक्य है किसने दिया? तो अब्राहम लिंकन,
आपने सुना होगा, जनता के द्वारा जनता का सरकार बनता है और जनता के लिए बनता है। ये परिभाषा मैंने पढ़ाया है आपको। अध्याय 2, संविधान क्या और कैसे बना। देखो, अब मैं राजनीतिक का बुक अब में दूसरा अध्याय का थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। संवैधानिक निर्माण है ना, तो संविधान तो दोनों एक ही बात है, सिर्फ लिखने का जरिया थोड़ा अलग है। आप पहला नंबर क्वेश्चन करो, मैं जस्ट सेकंड में आया। चलिए, तो अध्याय 2 को स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट, अभी भी जस्ट मिनट। चलेंगे ना। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ। सभी को पता होना चाहिए अगर भारत में आप रह रहे हो तो। अगर नहीं पता है तो भाई याद कर लो। 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। सेकंड नंबर क्वेश्चन, संविधान बनाने के लिए सभा कब बनी। ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके एग्जाम जो कंपटीशन का होता है उसके लिए, बाकी क्लास टेबल के लिए तो है ही। तो 1946। थर्ड नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये भी बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट भाई, साइलेंट हो। एक मैं फोन ला कर रख दिया हूँ, इसका भाई वाइब्रेशन करना पड़ेगा। बार बार कॉल आ जा रहा है, इसी चलते हम देने के लिए उस बार भी गए तो नहीं मिला कोई। चलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे, संविधान को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा किसने कहा। भारत का जो लोकतंत्र है और बोला गया कि ये आत्मा है, वो किसने कहा था? तो हमेशा याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर सर ने कहा। पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया। जो संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर, जो साइन, सिग्नेचर कब किए? तो 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। भारत का जो संविधान है उसमें मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी है 7। थी का बात हुआ है में 6 होगा ना।
जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। तो ऑप्शन अभी 6 है, तो थी का बाद मतलब पहले का बात बोला जा रहा है, इसलिए 7 होगा, और जब करेंट में आपसे पूछेगा तो 6 होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए, संविधान को क्यों जरूरी माना जाता है? संविधान क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर, सारा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, तो इसके ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी। ये कुछ कर्सर अलग नहीं चलने लगता है, धीरे धीरे जो होता है ना, ऐसे ऐसे कर दूं मैं। चलो मस्ती नहीं है। देश चलाने के लिए नियम चाहिए। अगर आप मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भी काम करता है, उसमें भी नियम रखता है वो कि मुझे इतना बजे ये काम करना है, तो देश चलाने के लिए भी नियम चाहिए। जनता को अधिकार दिलाने के लिए भी, कि जनता को क्या क्या अधिकार है, किन जनता को ज्यादा मतलब किस व्यक्तियों को ज्यादा अधिकार देना चाहिए, किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं है। समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए, भाई जहाँ पे अच्छे व्यक्ति रहते हैं वहां पे खराब व्यक्ति भी रहते ही हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि कोई मारपीट हो गया तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, कोई चोरी वगैरह कर गया उसको न्याय कैसे मिलेगा, तो ये सब संविधान में जरूरी माना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? संविधान की जो प्रस्तावना होती है उनकी शुरुआत किन शब्दों से होती है? उसकी शुरुआत, तो हम भारत के लोग, ऐसा सुने होंगे ना, तो हम भारतवासी यहाँ शुरू होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान किसको सर्वोच्च मानता है? संविधान किसको सर्वोच्च मानता है? तो आप बताओगे जनता को, जनता को सर्वोच्च मानता है। तो ये खत्म हुआ 10 क्वेश्चन। अगले चैप्टर से तीसरा चैप्टर जो आपका है 3 नंबर का, ये चैप्टर से, इस बुक में आपका जो जेसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसमें चुनावी राजनीति तीसरा में नाम दिया है। लेकिन ऊपर में तो बदला लग रहा है हमें कुछ। चलो तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, तीसरा का। वही चैप्टर है, नाम सिर्फ बदला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में चुनाव कितने साल में होते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 साल में, 5 वर्षीय। कमेंट में बताना कि राष्ट्रपति के चुनाव कितने साल में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, भारत में भारत में निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? जो निर्वाचन आयोग होते हैं वो किसके चुनाव करते हैं? तो सभी चुनाव करता है। निर्वाचन आयोग जो होता है चुनाव का, वो सभी चुनाव को करवाते हैं। चलिए तीसरा नंबर, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जस्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितनी उम्र से वोट डालने का अधिकार मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है इसका 18। सबको पता है 18 साल। 5वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल का मतलब है, क्या मतलब है? हर व्यक्ति को, आ जाना भाई, हर व्यक्ति को समान वोट, हर व्यक्ति को समान वोट। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है, 1951 से 1952, नहीं भाई पूरा नहीं करना है, 1951 से 52 का साथ। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर, 7वां होगा, नहीं हुआ है, इसे मिटाने को लेना। मतदान गुप्त रूप से क्यों कराया जाता है? ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, दबाव से
बचने के लिए, जो दबाव होते हैं उनसे बचने के लिए गुप्त चुनाव कराए जाते हैं और डायरेक्ट घोषित कर दिया जाता है कि भाई आप जीत गए हो। 8वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दायित्व किस पर है? ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दायित्व किस पर है? तो हमेशा याद रखना निर्वाचन आयोग पे है, और ये कभी गड़बड़ नहीं करता है, अभी तक तो नहीं हुई है, हुई होगी तो कमेंट में बताना। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रणाली से चुनाव होते हैं? तो हमेशा ये रखना ऑप्शन बी होगा इसका, बहुलता प्रणाली। बहुलता प्रणाली क्या होता है? चलो, चुनाव में ईवीएम का पूर्ण नाम क्या है? आपको दिख रहा होगा ये। तो इसके साथ ये चैप्टर क्लोज होता है, तीसरा, थर्ड नंबर का। मिट गया भाई, क्यों नहीं मिट रहा है? पूरा हो गया क्या? अगला आपका है 4 नंबर का, अध्याय 4, संस्थाओं का कामकाज। ये सारे बोर्ड में पढ़ने हैं। संस्थाओं के कामकाज का पहला एमसीक्यू देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो हमेशा याद रखेंगे दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारत में जो सदने हैं, सदन, संसद, ठीक है, सदन, पार्लियामेंट, सदन, संसद, सॉरी, इसमें सदन क्यों लिखा हुआ है भाई, हटाइएगा इसको, सॉरी, संसद है ना। बी 2, कौन कौन, आप कमेंट में बताना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन। 4 नंबर क्वेश्चन है, भाई भाई, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किस संस्था से चुने जाते हैं? एक मिनट हम देख लें, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, ठीक है, हमें लगा प्रधानमंत्री किस संस्था से चुने जाते हैं? तो हमेशा याद रखना लोकसभा, वो लोग, जनता लोग चुनते हैं। देखो ना, नरेंद्र मोदी जी का वोट प्रत्याशी, और बताना नरेंद्र मोदी किस पार्टी से हैं और राहुल गांधी सर किस पार्टी से हैं, और दोनों में से आपको कौन अच्छे लगते हैं? ये तो नहीं पूछना चाहिए हमें, फिर भी बताना अगर मन हो। 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, सांसद और विधायक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संसद का कार्य है, संसद का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाना। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर आपका, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये देखो, ये चल रही है, प्रधानमंत्री होते हैं ना, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है कार्यपालिका का मुख्य कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो हमेशा याद रखना जनता के प्रति उसका उत्तरदायी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। आते हैं हम 5वें अध्याय पे, आपका जो 5वां अध्याय है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 6। आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि था तो 7, अभी दिए कितने गए हैं? 6। कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए 14 से 18 अनुच्छेद में ये दिया गया है। अनुच्छेद का क्वेश्चन आई होप एक दो से ज्यादा नहीं पूछने चाहिए, पर ये कंपटीशन लेवल का होते जा रहा है। क्लास लेवल में तो ये नहीं दिया था, पर मैं जानबूझ के को रखा हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 23 से 24। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार किसे सुरक्षा देते हैं? ये क्वेश्चन पूरा यहाँ गड़बड़ लिखा है, मॉनिटर पे सही लिखा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है किसके सुरक्षा देते हैं? जो संस्कृति और शिक्षित है, शैक्षिक शिक्षित जो बोल सकते हैं का अधिकार जो है किसे सुरक्षा देता है? तो हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति कम जनसंख्या में होते हैं उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं ना, उन्हें देता है। अब जो कम संख्या में है, अगर वो संसद में आएंगे या वे आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में आएंगे या उन्हें आने का मौका मिलेगा, अगर वो शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, ठीक है ना, तो आगे बढ़ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान ने भाई ये इसमें पढ़ना पड़ेगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? जो संविधान है उसमें संवैधानिक उपचार जो आपका है, जो सरकारी उपचार है, उस किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा गया है ना, कि ये आत्मा है, अगर उपचार नहीं होगा तो लोग पीड़ित रहेंगे हमेशा। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू होता है? तो सरकार के खिलाफ। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लगे ना आपको, मौलिक अधिकार जो होता है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन सरकार भी नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ भी हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, धर्म की स्वतंत्रता और का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म का, अपने धर्म की स्वतंत्रता कीजिए, ये 25 से 28। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिक को अधिकार कौन सुनिश्चित कराता है? जो भारत में नागरिक हैं उनके जो अधिकार है उनको कौन सुनिश्चित कराता है? तो ऑप्शन नंबर